सरकारी स्कूल बंद करने की योजना चल रही है, नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार की नीति को रद्द करना चाहिए। और नशे में भी और लगातार हम देख रहे हैं कि रेप केस हो रहे हैं। Movements during the freedom struggle definitely will intensify the movement. नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर 10वां अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो हम भी आपको लेके चलते हैं छात्र सम्मेलन में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की गैदरिंग कितनी है, यहाँ पे एकजुटता कितनी है। आइए हमारे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं तालकटोरा स्टेडियम में और हमारे साथ ये छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि छात्र सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए। आइए इनसे जानते हैं इसका एक्सपीरियंस, इनका जर्नी कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। यस मैम। जी, अपनी जर्नी बताइए आप। हम लोग एमपी में सागर से रहने वाला हूँ, तो एमपी मध्य प्रदेश से हम लोग यहाँ आए हैं। तो जर्नी बढ़िया रही, हम लोग ट्रेन से आना हुआ है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ जो शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं। ये हमारा छात्र संगठन AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, जो कि दिल्ली में हो रहा है 27, 28, 29 नवंबर में ये रखा गया है यहाँ पे। तो सभी स्टेट से यहाँ लगभग 24 स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। तो मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में अभी जो हालात हैं एजुकेशन के, 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एजुकेशन में जो NEP जो नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है, वो नीति शिक्षा को प्राइवेट करने की नीति है। शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाया जा रहा है, जो सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है, इसको इस प्रकार की नीति को रद्द करना चाहिए। इसके लिए हम लोग कलेक्ट हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार बताने के लिए। अब हमारे साथ दीदियां भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं इनकी जर्नी। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। मैं दिल्ली से ही हूँ और हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का 10th ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है 3 दिन का, इस पूरे कॉन्फ्रेंस का थीम है सेव एजुकेशन, सेव कल्चर, सेव ह्यूमैनिटी। एक तरफ जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन को पूरा प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस चल रहा है, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद से पूरा देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। अभी आपने सुना है MP में 94,000, उड़ीसा में, बंगाल में 1 लाख स्कूल, सरकारी स्कूलों को क्या लगता है आपको, ये जो सरकारी स्कूल बंद करने की योजना चल रही है, नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? असल में बात यह है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी अगर इन्वेस्ट करे तो उसका प्रॉफिट इंश्योर्ड है। और हमारी सरकारें जो है ये आम जनता के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है, ये सभी काम कर रहे हैं पूंजीपति घरानों के लिए। तो आज अगर वो लोग सरकारी संस्थानों की हालत को खराब ना करें या उनको बंद ना करें तो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भेजेगा नहीं। तो इसीलिए आज ये जानबूझ के पूरी साजिश के तहत ही ये हो रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जो है वहां की भी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। और इन्हीं स्कूलों के बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब बस्तियों में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ड्रग्स में लगे हुए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये शिक्षा जो इंसान बनाने का काम करना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं कि वो शिक्षा इस तरीके से बच्चों को ड्रग्स की तरफ धकेल रही है क्योंकि स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इसीलिए आज हम लोगों के लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षा की कुछ मांगों को लेकर, ये पूरा समाज को बचाने की एक लड़ाई है। तो इसीलिए आज यहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। 27 तारीख को यहाँ पर 3-3.5 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, पूरा तालकटोरा स्टेडियम में आए थे। अभी 2 दिन से हम लोगों का डेलीगेट सेशन चल रहा है और इसमें भी 1500 स्टूडेंट्स यहाँ पर डेलीगेट सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस से हम लोग यही मैसेज सभी को दे रहे हैं कि पूरा देश भर से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं, हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आज एजुकेशन को, कल्चर को, ह्यूमैनिटी को बचाने की जो लड़ाई है, इसमें सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई करें। यही मैसेज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस से दे रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों का काफी बड़ा है, 11-12 डिमांड्स, कुछ बता दीजिए। चार्टर ऑफ डिमांड्स है हम लोग के। उसमें जो कुछ मुख्य डिमांड्स हैं उसमें ये है कि सरकारी स्कूल क्लोजर मर्जर के नाम पर जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं वो ना हो। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सभी के लिए नौकरी हो। हायर एजुकेशन की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम जो चल रहा है CUET, उसको रोल बैक किया जाए, FIUP को रोल बैक किया जाए, महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा हो। इस तरीके से स्कूल लेवल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक ही
जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बात हो, चाहे वो पॉलिसी के लेवल पे बात हो। आज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है रहने के लिए। उनको 10,000 15,000 रुपए दे के उनको कमरों में, छोटे छोटे जेल जैसे कमरों में रहना पड़ रहा है। उनके लिए हॉस्टल्स हो, उनके लिए स्कूल्स हो, ये सभी कुछ मुख्य डिमांड्स हैं हम लोगों की। और खासकर कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा हो, ये डिमांड्स को लेकर ही ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या लगता है आपको जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है ये कहाँ तक कितना सफल होगा? सरकारों को कानों में जू रहेंगे कि? यस, ये सरकारों को जो भी, जैसे अपन में देखा है, जो आंदोलन हुए हैं, जैसे किसान मूवमेंट हुआ है और सरकार को ये जो 3 काले कानून लेके आए थे वो वापस लेने पड़े हैं, इसी तरह सरकार को ये जो कॉन्फ्रेंस होगा इसके बाद जो इन शिक्षा नीति लेके आए हैं ये वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो लगातार हमारा मूवमेंट जो आंदोलन है जारी रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी साथीगण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी जर्नी। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ पर? आप हम लोग जो है बेसिकली उत्तराखंड से राज्य से आए हैं जी। और ये 10th ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में हम भी, हमारा जो मुख्य रूप से एनईपी का जो मुद्दा है और इसके साथ साथ जो प्रादेशिक स्थितियां हैं, प्रत्येक राज्य की जानते हैं हम, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है और जो एनईपी जो आया है उसमें जो एजुकेशन के जितने भी वो हैं तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य में फिट नहीं बैठते हैं। इसमें एक पॉइंट है जो ये डिजिटलाइजेशन जो एजुकेशन का किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन का किया जा रहा है, तो हमारा जो स्टेट है वहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे दुर्गम गांव हैं जहाँ अभी भी बिजली और सड़कें जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुँच पाई हैं। आपको क्या लगता है कि जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो एजुकेशन कहाँ तक सुरक्षित हो सकती है? क्या लगता है इस बारे में? नहीं, हमें भी लगता है एजुकेशन तो अलग ही मुद्दा हो गया। जी बिल्कुल जी। हम इसके साथ ये भी मानते हैं, अंकिता भंडारी मूवमेंट तो पूरे देश भर में चला उत्तराखंड में, तो AIDS जो स्टेट कमिटी है उसको वहाँ पे रन कर रहे हैं हम लोग। तो अंकिता भंडारी के साथ साथ तमाम ऐसे केसेस हैं, मतलब महिलाओं के साथ जो आपराधिक मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो वो तभी ठीक हो सकते हैं जब जनता का एक बड़ा आंदोलन होगा और तभी हम इसको। आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है आपको क्या ऐसा कारण है जो दिन पर दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? जितने केसेस नहीं होते उससे ज्यादा तो घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, लगातार होले में उत्तराखंड का मुद्दा देख रहे हैं, केस चल रहा है और राजनीतिक संरक्षण जब अपराधियों को दिया जाता है तो तब और जो अपराधी हैं उनकी मंशा आज देख रहे हैं, वो खुलेआम अपराध कर रहे हैं, तो सजा होती है। इस तरह की सजा का प्रावधान जो त्वरित न्याय दिया जाए, क्योंकि पीड़िता तो वो हो चुका, पीड़ित का परिवार जिस तरह से चक्कर काटता है वो अंकिता भंडारी के माता पिता को हम देखते हैं वहां पर पौड़ी गढ़वाल में ही, तो इस तरीके से। और दूसरा हम देख रहे हैं वो चाहे ऑब्स्टिनिटी हो, नशा हो, किस तरह से परोसा जा रहा है ताकि युवाओं के दिमाग को खराब किया जा सके, और नशे में भी। और लगातार हम देख रहे हैं कि रेप केस हो रहे हैं, तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। तो कहाँ तक आपको लगता है कि इसमें सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है कि इसमें हमारी आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है उसको की रोकने की है? हमारी भी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि जब वो ड्रग्स बेच रही है उसको पता है कहाँ पर नशा बिक रहा है और उसका काम है सजा देना अपराधियों को, वो काम तो वो कर नहीं रही है, तो वो जिम्मेदारी उनकी है जिससे वो मुकर रहे हैं। जी भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं उड़ीसा से आया हूँ। अभी जिस तरीके से आपने देखे हैं कि जो कोलकाता में जो घटना घटा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महिला के साथ भयंकर रूप से उनको रेप करके मार दिया गया, छोटे बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक अभी ये घटनाएं बढ़ते जा रहा है। कोई भी रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं और हर कहीं कोई जगह पर ये हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसे। क्या ऐसा कारण है कि जो अपराधी बिल्कुल ही खौफ ही खत्म हो चुका है? जो पिछले भी ऐसे घटनाएं हो चुके हैं, लेकिन उसके जो दोषी है, उसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, और वो जिस राजनीतिक संगठन से बिलोंग करते हैं उनको रक्षा करने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है, उनको कोई सजा नहीं दिया जा रहा है। ये एक कारण है। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी न्यूडिटी, वल्गैरिटी, अल्कोहलिज्म, पोर्नोग्राफी का प्रचार प्रसार हो रहा है, और दिन पे दिन जो हमारे स्कूल्स के पहले जो स्कूल के जो सिलेबस थे उनमें से जो महापुरुषों की जो पाठ था उसको हटा करके अभी धीरे धीरे क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सुभाष बोस, भगत सिंह जैसे महामनीषियों का जो चर्चा है धीरे धीरे स्कूल के सिलेबस से हटाया जा रहा है। ये भी एक कारण है। अगर इस को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना और भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जो आरोपियों को पकड़ा जाए
कड़ी से कड़ी उनके ऊपर सजा दिया जाए। दूसरी तरफ स्कूल के जो सिलेबस है उनमें महामनीषियों की जो पाठ को फिर से डाला जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे जो इंटरनेट में इस तरीके से फैल रहा है, जो न्यू सिनेमा जो है, अश्लील सिनेमा, अश्लील साहित्य, इसको बैन किया जाए, तभी हम इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से? I'm from Odisha. जी Actually, all the governments after independence, they're trying to destroy the moral backbone of students and youth. The reason is that the crisis has become so such that the students and youth are coming out the streets to protest against the government policies. That is why, to destroy their conscience and to make them to instigate their best instincts. That is why they try to commodify the body of the ladies, and that's why through advertisements everywhere you will find a female is coming. And second thing is that they're trying to regiment the mind of the students to make them robotic. The course curriculum also designed in that way, and the vulgarities, all these things are directed towards the students to make them perverted sexually, so that they will not think of what is going on surrounding to them. They cannot What think do you of. think? How can we control this thing? Yes, there is only one way. Yeah. That is to develop such kind of curriculum which is scientific, secular, democratic, and simultaneously, We will. yes, and simultaneously to bring out the glorious past of Indian history and the Renaissance movement, the world as a whole. Those who have sacrificed themselves for the development and the progress of human society as a whole, their life and struggle to the students and the youth. So to develop the basic human culture and to develop a logical bent of mind of students, if we can bring these two things, amalgamating to each other, directing towards development of society as a whole, then it will be possible. But all the governments are in power. They are being controlled by the corporate house. And we know they will not bring about those changes what we want. That is why we need mighty students movements on the basis of higher ethics and culture. So this conference is being held here for last 3 days. So students from across the country in thousands are being assembled here for this reason, that in no way this government can bring any kind of relief to the life of common people, even the students. That is why it is high time to get united. So the Arjikar medical movement issue brought by the poor, common, downtrodden people, students and youth. That's all. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें इतना समय दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ अलग अलग स्टेट से छात्र छात्राएं संगठित हुए हैं, मौजूद हुए हैं, और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बस एकता दिखानी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि 10वें अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन में यहाँ छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ 2000 से ज्यादा गैदरिंग है और छात्र छात्राओं ने अपनी बात खुल कर रखी है और सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इतना कुछ करने के बाद, छात्र सम्मेलन एकता दिखाने के बाद भी क्या सरकार की कानों में जू रेंगती है, क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है, फिलहाल ये देखना होगा। जब तक आप बने रहिए एक्यूरेट न्यूज 7 के साथ, मैंने आज सिंह नागर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।